So, the best strategy to understand your relationship is to take a break from it. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में है, बी इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और योर इंटरमीडिएट रिलेशनशिप, तो आपका ज़रूरी है कि आप उस रिलेशनशिप से ब्रेक लें और इस ब्रेक में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपको जो है ना, आप दूसरे इंसान के पैटर्न जो हैं वो रिकग्नाइज होने लगते हैं। एवरी पर्सन इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। आपको कभी भी कोई इंसान 100% बुरा या 100% अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि इनफैक्ट एवरीबडी इज़ द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू दैट यू हैव टू डिसाइड कि क्या इस इंसान का जो ये पैटर्न है, कि ये जो इसकी पॉजिटिव आदतें हैं या इसकी ये जो नेगेटिव आदतें हैं, क्या इसकी वजह से जो आपके अंदर पैदा होने वाले इमोशंस हैं वो किस तरह के हैं। अगर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक उनकी वजह से सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हेट्रेड, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं उनकी उनकी मौजूदगी की वजह से, उनकी बातों की या उनके पैटर्न की वजह से, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है दैट हाउ यू वांट टू प्रोसीड इन दैट रिलेशनशिप। और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो कम हैं। इट इज़न्ट लाइक कि उनके अंदर मौजूद नहीं है, बट देयर आर थिंग्स जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। वो इंसान या वो रिलेशनशिप आपको कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हेल्प यू टू बिकम हेल्दी। या ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं कि जहाँ पे वो ये बताते हैं कि मैं अगर अपनी इस दोस्त के साथ हूँ, तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ उससे बातें करके, तो मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम फ़ील करती हूँ और मैं बहुत क्रिटिकल हो जाती हूँ, मुझे हर इंसान पे गुस्सा आ रहा होता है। तो ओवर हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड what are the reasons behind that. It could be a possibility कि जब हम कॉन्स्टेंटली एक गॉसिप में लगे होते हैं कि जहाँ पे हमने दूसरे को डिस्कस करना है, दूसरे के बारे में नेगेटिव बात करनी है या हर चीज़ को एक नेगेटिवली आपने इवेल्यूएट करना है, और एंड देयर आर पीपल जो अपनी ज़िंदगी में कभी पॉजिटिविटी को काउंट ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस गोइंग ऑन। तो आपको कंप्लीट राइट है कि अगर आप एक हीलिंग के पाथ पे हैं या अगर आप अपने लिए बेहतर सोच रहे हैं, तो आपने अपने लिए लोगों को भी फ़िल्टर आउट करना है। वो लोग जो आपके लिए पहले शायद हेल्पफुल थे, आप उनके साथ खुश थे, तो अब जो है वो उस तरह से रिलेशनशिप नहीं रहा। तो यू हैव द राइट टू मेक ए राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। दिस विल नॉट मेक यू सेल्फिश एट ऑल, बल्कि अपने लिए इंसान की चॉइसेस हमेशा बदलती रहती हैं। सो डूइंग समथिंग राइट फॉर योर सेल्फ इज़ नेवर रॉन्ग. Take care of yourself. Thank you. Bye.